संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। अलग अलग जगहों का, नदी का, कुओं का, तालाब का, झरना का, इन सब जलों के गुणों के विषय में समझा था। आज हम लोग उसके आगे जानेंगे। हम लोग जल, कौन से जल के क्या क्या गुण हैं, अपक्व जल के पीने से क्या लाभ है, पक्व जल से पीने से क्या लाभ है, जल के अलग अलग स्वरूप को, उबाला हुआ जल और शुद्ध करने की विधि, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। किन रोगों में उष्ण जल प्रयोग करना चाहिए, किन रोगों में गर्म जल लेना चाहिए, ये सारी बात हम देखने वाले हैं जी। तो हम लोग अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वां अध्याय का कूप आदि जल के गुण के विषय में हम लोगों ने देख लिया था। 12वें श्लोक तक हम लोगों ने समझ लिया था। तो आगे बढ़े इससे पहले हम दूषित जल के जो दोष हैं उनको समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। जल का जब प्रकरण आ रहा है तो दूषित जल के कौन से दोष होते हैं, तत्र वाला जी जी। तत्र यत् पंकशैवाल हट संभवन्ति। जी। तो इनमें जो जल काई, कमल के पत्तों द्वारा इत्यादि से जल ढका हुआ है, तो उन जल के ढकने, उन पत्तों से ढकने के द्वारा क्या होगा, जैसे कुंभी है, जल कुंभी, इनके द्वारा जो जल ढका हुआ है, तालाब को ढक दिया है, तो उसके प्रभाव से उस पर चंद्रमा का और सूर्य की किरणों का और वायु का स्पर्श नहीं होगा। क्या होगा अवनीश जी, वो स्पर्श नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो जिसके कारण, और जो जल गंध वर्ण वाला है, वर्ण जो है उसमें गंध वाला है, मतलब दुर्गंध है, रस युक्त है, उसे दूषित जल समझना चाहिए। मतलब जो उसका रंग है ना वो गंदा है, मटीला है, जैसे पीला, बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा पीला पानी, हल्का लाल लिया हुआ पानी, देखा है क्या आप लोगों ने? जी, मटियाला पानी, तो वो दूषित जल है, रस युक्त है। तो उसे दूषित जल आपको समझना है, ऐसा महर्षि सुश्रुति कहते हैं। दूषित जल के 6 दोष होते हैं। दूषित जल में 6 दोष पाए जाते हैं, 6 में से कोई भी पाया जा सकता है। उसके 6 दोष होते हैं: स्पर्श दोष, रूप दोष, रस दोष, गंध दोष, वीर दोष और विपाक दोष। अब एक एक करके जानिए क्या होता है यह स्पर्श दोष। कैसे जानेंगे स्पर्श दोष? जो जल चिपचिपा हो, पिछिलता हो, चिकनाई वाला हो, उष्णता हो, दांतों में लग रहा हो, तो ये जो जल, ये जो दूषित जल है, ये दूषित जल का कौन सा दोष है इसमें? मनोज जी, दूषित जल का कौन सा दोष है? एक बार फिर से जो जल, अच्छा आगे श्लोक पढ़िए, अगला श्लोक पढ़िए, फिर क्लियर हो पाएगा। तत्र कर्ता पिच्छिल्यम औष्णम न सन्ति। जी, तो उनमें खरता, पिछिलता, उष्णता और दंत ग्राहिता, ये दोष स्पर्श के होते हैं।
ये दूषित जल के स्पर्श दोष के गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पानी है, पानी को चिपचिपा चिपचिपा लगता है ना पीने में, कई बार पिछिलता लगती है पानी में, तो वो पानी का कौन सा दोष है? आप लोग में से बताएंगे पानी का कौन सा दोष है? वो ये स्पर्श का है। स्पर्श का दोष है, क्योंकि टच करने पर हो रहा है ना, टच हो रहा है। टच किसका? टच मतलब स्पर्श। तो जी। उसको छूने से पिछिलता लग रही है। आप लोगों में से कभी अनुभव किया है? उछड़ता लग रही है। आप लोगों में से कोई अनुभव किया ये चीज? कई बार हो जाता है जब पानी पुराना हो जाता है बर्तन में या वैसे, तो चिपचिपा हो जाता है वो। चिपचिपा हो जाता है, वो दूषित हो गया, वो त्यागना होता है। इसके अलावा ये दोष स्पर्श के होते हैं। सिकता, शैवाल और अन्य चीजें मिली होने के कारण अलग रंग का जो पानी हो जाता है, मटियाला, पीला, लाल, थोड़ा सा काला लिए हुए, तो पानी का कौन सा दोष है? वो वर्ण दोष, रूप दोष। जी पानी का रूप दोष, क्योंकि देखने में वो दूषित लग रहा है ना। जी 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 जी। आप लोगों में से कोई अनुभव किया है पानी का रंग अलग तरह से, थोड़ा पीला, थोड़ा लाल, इस तरीके से कहीं कहीं आपको देखने को मिला हो? जी। देखा है आप लोगों ने? जी कहाँ देखा है आपने अवनी जी? जी। जैसे फ्लोराइड, जैसे कहीं कहीं पीला रहता है, उससे जैसे बर्तन वर्तन में भी रखने पे वो पीलापन आ जाता है, जिसमें लोग कहते हैं कि फ्लोराइड का ज्यादा मात्रा है इस पानी में। तो वो पानी का कौन सा दोष है? वो अगर ऐसा देखने को वो पानी मिले तो आप क्या समझेंगे? दूषित जल है, लेकिन वो कौन, दूषित जल का कौन सा दोष है इसमें? दर्शन हाँ दोष जी, है। दर्शन दोष है, रूप दोष दर्शन है। मतलब वेरी गुड जी, रूप। ठीक है। अब बुरी गंध का आना, सॉरी, गंध गंध से पहले, सॉरी, गंध से पहले किसी भी प्रकार के रस की प्रकटता, रस का दोष है। पानी में, पानी जो है ना, पानी में कोई रस नहीं होता, पानी अव्यक्त रस वाला होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। पानी में किसी भी प्रकार का रस आए तो वो रस की प्रकटता किसका दोष है? वो रस दोष रस का, रस दोष है, क्योंकि पानी में रस नहीं होना चाहिए, समझे? प्राय करके, प्राय करके क्या, वो पानी अव्यक्त रस वाला है। शुद्ध जल अव्यक्त रस वाला होता है, ठीक है? जैसे वर्षा का जल होता है, उसमें कोई रस आपको प्रतीति महसूस नहीं होगी, समझे कि नहीं? तो पानी में किसी प्रकार का रस का प्रकट होना, ये कौन सा दोष है? रस दोष। रस दोष। कौन सा दोष है अपने जी? रस रस दोष। रस दोष। गंध, बुरी गंध का आना गंध दोष है। ये तो बहुत अनुभव किया होगा आप लोगों ने। पानी पीने से गंध एक अलग तरीके की आती होगी आप लोगों को, कई बार, कई जगहों पे अनुभव किया होगा ना आप लोगों ने। देख, कभी पानी ऊपर से आ जाता है कि वो उसमें कुछ मिला हो जाता है तो गंध आती है पानी गंध, कोई आयरन का गंध, कोई अलग मेटल्स का गंध, अनुभव किया आप लोगों में से किसी ने? मनोज जी? जी 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 किया है जी। अवनी, तो ये पानी का कौन सा दोष है? ये गंध दोष। गंध दोष। कौन सा दोष? गंध दोष। मैं चाहता हूँ आप लोग ये याद करते हुए चले, इससे मैं पूछ रहा हूँ बार बार। गंध दोष पानी का। जी जी। अब पानी पीने के बाद, अब ये मनोज जी का जो परसों जो डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। यदि पानी पीने से यदि व्यक्ति को प्यास लगे, पानी पी रहा है, प्यास लग रहा है, भारीपन लग रहा है पेट में, दर्द हो रहा है, कफ की प्रॉब्लम आ रही है, जुकाम हो गया, नाक से पानी बह रहा है, तो ये पानी का वीर्य दोष है। आप लोगों में से अनुभव किया होगा, कोई पानी पी लेता है, उसको जुकाम हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, प्यास उसको बढ़ जाती है, सामान्यतः बहुत लोगों को प्यास वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये पानी का कौन सा दोष है? ये वीर्य दोष। कौन सा दोष है आप लोगों को? वीर्य वीर्य दोष दोष। है। अगर बहुत सारे लोगों को ना, कई बार दूषित पानी, पानी के वीर्य दोष की वजह से प्यास वाली बीमारी हो जाती है, तृष्णा रोग हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोगों को पता चल रही है कि पानी पीने की वजह से यदि किसी को प्यास वाली बीमारी हो रही है और वो पानी ऐसी बिना उबाले पी रहा है, कोई कारण दूसरा और नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये भी मान के चल सकते हैं कि पानी के वीर्य दोष के कारण भी प्यास रोग हो सकता है। वैसे प्यास रोग होने के अनेक कारण हैं, लेकिन उन अनेक कारणों में एक कारण पानी का वीर्य दोष भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? जिस पानी को पीने से, अब वीर्य दोष हो गया, अब विपाक दोष की बारी है।
तो विपाक दोष में जिस पानी के पीने से भोजन देर से पचे, पेट में कब्जी होने लगे, गुड़गुड़ होने लगे, तो ये पानी का विपाक दोष है। बहुत सारे जगहों पे आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि यहाँ का पानी पीने से बहुत सारे लोगों को गैस बन जाता है, कब्जी रहने लग जाती है। कोई एक ऐसा ऐसा बेल्ट होता है, पूरा का पूरा क्षेत्र में उन लोगों को गैस कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। अनुभव किया आप लोगों को? यहाँ के लोगों को कब्जी बहुत रहती है, यहाँ के लोगों को पेट में भारीपन बहुत रहती है। पथरी वाला भी किया है, पथरी होती है जैसे ज्यादा स्टोन हो जाता है। स्टोन हो जाती है। तो ये जो गुड़गुड़ होना, कब्जी होना, अब कब्जी और गुड़गुड़ होकर ही आगे जाकर के अन्य रोग उत्पन्न कर सकता है ना। कब्ज अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। मल रुकेगा तो जाहिर सी बात है दोष प्रकोपित होकर के अनेक रोगों को उत्पन्न करेगा, समझे। तो जिसके सेवन करने से, जिस पानी के सेवन करने से भोजन देर से पचे, पेट में भारी बनो, तो पानी का कौन सा दोष है वो? विपाक दोष है। उस वो वाला पानी से भोजन बनाना, दाल चावल बनाना, वो सब के सब उसमें विपाक दोष में आते हैं। ठीक है, मतलब उस पानी को पिएंगे तो आप विपाक दोष के अंतर्गत, ये प्रॉब्लम आई तो विपाक दोष माना जाएगा। पानी का कौन सा? विपाक दोष। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि दूषित जल के मतलब जो दूषित जल है उसमें छह दोष होते हैं दूषित जल के: स्पर्श दोष, रूप दोष, रस दोष, गंध दोष, वीर दोष और विपाक दोष। याद होना चाहिए आप लोगों को। ये चीजें छह चीज समझ में आ गई आप लोगों को? जी जी। अब आप लोगों से मेरा प्रश्न है, ये जो नलके का पानी आता है, ये इसमें क्या सूर्य इसमें सूर्य की किरणों का, चंद्रमा का क्या स्पर्श होता है? नहीं होता, नहीं होता। ये कौन सा जल माना जाएगा? शुद्ध जल माना जाएगा या अशुद्ध जल माना जाएगा आयुर्वेद के हिसाब से? अशुद्ध। अशुद्ध। अशुद्ध माना जाएगा। क्यों हमारे पूर्वज लोग कुआं खुदवाते थे? क्यों हमारे लोग पूर्वज लोग तालाब खुदवाते थे? कारण क्या था? सूर्य की किरणें और चंद्रमा की किरणें उस पानी में पड़ सके, कारण था ना उसके पीछे, अवनी जी, पलाश जी। जी जी। इसीलिए तो नलका वाले पानी में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये चीजें हो गई। अब अगला श्लोक पढ़िए। लेकिन आकाश अंतरिक्ष जल में ये दोष नहीं होते। दूसरी जल के जो 6 दोष है वो नहीं होते, जो वर्षा के पानी है ना, शुरुआत में छोड़ के बाद में। जो आगे पढ़िए। आजकल जो हम लोग समरसेबल का पानी पीते हैं वो सब दूसरी जल के अंतर्गत आए, क्योंकि उसमें सूर्य और चंद्रमा का संपर्क नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उसका विकल्प भी देंगे, आप चिंता मत करिए। आगे उसका आपके मन में जो डाउट उठ रहा है ना, उस डाउट का उत्तर आगे मिल रहा है। आगे बढ़िए। व्यापन्नस्य चष्टादि वासन्नति। जी, तो अब आज के समय में देखा जाए तो शुद्ध जल की परिभाषा अगर देखा जाए तो 90% से ऊपर एरिया ऐसा होगा जो सबके दूषित जल हैं। तो ऐसे में क्या करें? अब हमको वही जल उपलब्ध हो रहा है ना। तो उन्होंने, महर्षि सुश्रुत जी बोलते हैं कि यदि इस प्रकार का जल आपके पास उपलब्ध है, वो जल दूषित है, तो उनको दूषित जल को शुद्ध करने के लिए करना है तो आप दूषित जल को पानी में उबाल लीजिए, अथवा धूप आपके इधर एरिया में ज्यादा पड़ती है तो आप पानी को चौड़े पात्र में रख करके और उसमें धूप दिखा दीजिए, दिन की धूप में दे दीजिए, या मिट्टी या ईंट के टुकड़े को आग में गर्म करके, लाल होने तक गर्म करके उस पानी में बुझा दीजिए। इन तीनों में से कोई भी एक करते हैं तो उससे क्या होता है, दूषित जल शुद्ध हो जाता है। और जो पानी में जो बुरी गंध आ रही है ना, दुर्गंध आ रही है पानी में, तो उस दुर्गंध को दूर करने के लिए जो खुशबूदार फूल है, जैसे चंपा है, चमेली है, नाग केसर है, ठीक है, ये सब, गुलाब का फूल है, और कौन से खुशबूदार फूल है जिसको आप जानते हैं? गेंदे का फूल है, कमल है, और बस इनमें से जो ऐसा मिल करके और उससे उसको सुगंधित करने का काम करना है। पानी को सुगंधित करने का काम किन से लेना चाहिए?
खुशबूदार फूलों से, सुगंधित फूलों से, ठीक है, नाग केसर, चंपक, कमल, पाटला इत्यादि पुष्पों से करना है। तो दूषित जल को पानी में उठाने से, सूर्य की धूप में गर्म करने से, लोहा, मिट्टी या ईंट के टुकड़े को अग्नि में लाल करके उसको पानी में छोड़ना चाहिए। मतलब मिट्टी के पिंड मतलब लोहे, ईंट का टुकड़ा आप यहाँ मान लीजिए, ठीक है, ईंट का टुकड़ा या मिट्टी का घड़ा, ठीक है, घड़े का टुकड़ा। तो ये बात हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज मुझे बताना था। दूषित जल जो है ना, जो पानी में उबालते हैं, तो पानी उबालने से क्या होता है, जो पानी के अंदर जो बीमार करने वाला जीवाणु है और कृमि है वो सब नष्ट हो जाते हैं, और उसमें जो घुला हुआ अमोनिया है पानी के अंदर, वो उबालने से वायु बन करके वो निकल जाते हैं, मतलब सर्ववायु रूप पदार्थ में निकल जाते हैं वो। और जो बैठ जाए, ठीक है। लेकिन केवल बहुत मटीला पानी हो, बहुत गंदा हो, तब वो नहीं निर्मल होता है, शुद्ध नहीं होता है वो उसमें, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पानी को उबाल करके छान लेना चाहिए, जल को उबाल करके छान लो। छानने की विधि भी बताएंगे आगे हम, 8 कपड़ा रख करके। तो ये चीजें हमने समझ ली। अब आगे बढ़िए। व्यापन्नम सलिलम यस्तु प्राप्तो यादचिरेण से। पानी को आपने उबाल लिया, सुगंधित ही बना दिया। अगर पानी में दुर्गंध है, गंध है, तब फिर तो आप सुगंधित कर सकते हो, या फिर नहीं भी है तो भी आप कर दोगे तो कोई हानि नहीं है। लेकिन पानी में गंध है, बुरी गंध आ रही है, उसको सुगंध करके रख दिया, पानी को उबाल लिया, सुगंध कर दिया, तो उसको हमें किसमें लेना चाहिए, किसमें हमें पानी किसमें पीना चाहिए, ये बताया जा रहा है। पानी हमें सोना में या चांदी में, चांदी नहीं है तो तांबा में, तांबा नहीं है तो कांसा में, कांसा नहीं है तो कांच में, अगर कुछ नहीं है तो मिट्टी में, मिट्टी के बर्तन में, सोना में, चांदी में, तांबा में, कांसा में या कांच में, कांच के बर्तन में पानी को पीना चाहिए। ये बात सुश्रुत जी बोलते हैं, महर्षि सुश्रुत, ठीक है। तो दोष युक्त जो पानी है ना, और वर्षा ऋतु के अतिरिक्त जो है दूसरे ऋतु का जल जो है हमेशा त्यागना चाहिए। मतलब पानी, दोष युक्त पानी को छोड़ देना चाहिए। दोष युक्त पानी पीना ही नहीं चाहिए, बिना उबाले, बिना शोधन किए उसको नहीं पीना होता, ये बात ध्यान रखिएगा। और वर्षा ऋतु के अलावा दूसरे ऋतु का जो जल है वो नहीं पीना चाहिए। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त दूसरे ऋतु का अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए हेमंत ऋतु का है या शिशिर ऋतु का है, इन ऋतुओं का जल प्रशस्त नहीं माना गया है, ठीक है। शरद ऋतु में पी सकते हैं। दूषित जल, जो व्यक्ति दूषित जल को बिना उबाले, बिना शोधन किए, है ना, बिना शुद्ध किए पीता है, तो उससे क्या होता है, तो उससे महर्षि सुश्रुत जी बोलते हैं, दूषित जल को बिना प्रसादन किए जो पीता है उसको सूजन, पांडु रोग, पांडु रोग मतलब खून की कमी, एनीमिया, त्वचा रोग, स्किन रोग, पाचन की कमी, पेट से संबंधित रोग, श्वास रोग, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, गुल्म, उदर से संबंधित रोग, न जाने कितने विषम रोगों को उत्पन्न करता है। तो जल के सेवन करने से जाहिर सी बात है बहुत सारे बीमारियां है, क्रीम है, दाद है, फोड़ा है, फुंसी है, स्किन रोग होते ही है ना। आप लोगों ने अनुभव किया है पानी के पीने, दूषित पानी के पीने से इनमें से कोई रोग, कोई अनुभव में आया हो आप लोगों को? मनोज जी, प्रहलाद जी? जी कह नहीं सकते जी वो पानी का है या किस चीज का है। अवनीश जी आपने? नहीं, अब ऐसा तो नहीं महसूस हुआ है कभी। प्रहलाद जी आपने अनुभव में आया हो कभी? ठीक है, दूषित जल को पीने से ये रोग होते हैं, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो दूषित जल को हमें पीना है तो क्या करना पड़ेगा? आज का जल जो दूषित है उसको पीने के लिए क्या करना चाहिए हमें?
उसको उबालना गर्म चाहिए। करके पीना चाहिए। क्या करना है? उबाल गर्म कर। करके उसको। हाँ, उबाल कर पीना है। लेकिन किया जा रहा है क्या ऐसा आजकल? नहीं करता, नहीं। कोई नहीं करता। नहीं जी, इतना टाइम कहाँ है नहीं, जी लोगों पे। कितना टाइम होता है? सही सी बात, सही नहीं, बात। दरअसल में क्या है ना, ऊपर से भी जो पानी आता है उसमें क्लोरीन वगैरह मिला के जो भाई उसके ये जीवाणु विभाणु होते हैं उनको मार के वो भी प्यूरिफाई करके। आजकल दूषित जल को शोधन के लिए आधुनिक जो पद्धतियां प्रचलित है, वो हाँ। उनमें से एक बता देता हूं मैं। एक है डिस्टिलेशन, अल्ट्रावायलेट रेज, और तीसरा है प्रक्षेपण, जिसको अंग्रेजी में प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन फ्रेश प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक फ्रेश। है? तो वो मैं प्रेसिपिटेशन वाला समझा देता हूँ, डिस्टिलेशन वाला आप लोग और अल्ट्रावायलेट वाला समझ लीजिएगा। ये आधुनिक काल में पानी शुद्ध करने की जो पद्धतियां हैं, तीन पद्धतियां प्रचलित है, ठीक है? तो प्रेसिपिटेशन वाला इजी लग रहा है, मतलब मुझे आयुर्वेद के हिसाब से। तो जो इनमें जो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जो रासायनिक पदार्थ विशिष्ट मात्रा में डाला जाता है, जिनकी क्रिया से पानी में जो मैल होता है ना, वो तली नीचे में बैठ जाता है, जैसे चूना और फिटकरी इत्यादि। तो मैं प्रेसिपिटेशन वाला ना, मैं एक वीडियो बना करके लाइव एग्जाम्पल, उसमें कौमे भस्म वगैरह सब मिला करके, आपको उबालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी है। एक बार आप वो कर दो, पानी शुद्ध हो गया। आप उसमें खाना बनाओ, पियो, इतना सुगंधित और इतना मतलब बढ़िया लगेगा पीने में ना, गंगा जल के जैसे लगेगा, एकदम शुद्ध आप पिएंगे, बहुत स्वादु लगेगा पानी, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको पीने में। तो वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ठीक है? लाइव दिखाएंगे आप लोगों को। फिटकरी ला के रखा हूँ, चूना भी ला के रखा हूँ, मैं बनाने की सोच रहा था ये प्रेसिपिटेशन वाला, ठीक है? तो इनमें क्या होता है, इससे इससे भी जल शुद्ध हो जाता है, ठीक है? ये बता, ध्यान रखिए। अब ये बातें हो गई। हाँ, मैला जल है। मैला जल को शुद्ध करने के लिए आगे इन्होंने नहीं, ये मैंने फोटो नहीं भेजा है इसका ना, मेरे ख्याल से मैं भेज देता हूँ ये फोटो। आचार्य जी, कुछ लोग केवड़ा भी यूज करते हैं मतलब कि खुशबू के लिए जल में, तो वो ठीक है? हाँ ठीक है ना, जो प्रचलित विधि है, जो पारंपरिक विधि है, जो करते हैं वो भी मान्य है, वो भी ग्रहण करने योग्य है, समझे कि नहीं? हम्म। खुशबू के लिए। और जो आरओ का पानी होता है वो शुद्ध, मतलब कि वो आजकल कर रहे हैं लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस का आरओ का पानी, तो वो उसमें क्या पीने होता है, योग्य है या फिर? उसमें बहुत कम टीडीएस कर देते हैं ना, वो हानि करती है। उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल जो केमिकल मिलता है, जो हानिकारक होता है, वो उसके लिए हानिकारक होती है, समझे कि नहीं? अब पानी के अंदर जो नॉर्मल खनिज लवण होते हैं, वो से भी ज्यादा छट जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पूरा का पूरा खाली कर दिया जाता है, वो हानि करता है, ऐसा बताते हैं वैज्ञानिक लोग, समझे? देखिए आगे पढ़िए। जी। बहुत अधिक टीडीएस कम कर दिया तो भी नहीं चलेगा ना पानी का। ना वैसे कितना होना चाहिए, जो होना चाहिए टीडीएस? 90 से 120 तक लोग बताते हैं। हम्म। अच्छा, पर वो तो शायद 40-45 रखते हैं, कभी 20-25 भी हो जाता है, चेक करते हैं टीडीएस। कम टीडीएस वाला हानि करता है, अब ये बताया गया है। अब वैज्ञानिक लोग जो अनुभवी है, इसके पानी के विशेषज्ञ हैं, वो ये सब बताते हैं, ठीक है? आगे पढ़िए। जी। तत्र सत्र कलुषस्य प्रसादनानि भवन्ति तद्यथा कतक गोमेदक विषग्रंथि शैवाल मूल वस्त्राणि मुक्त मानेस्येति। जी, तो पानी में उबाल करके, अब मैला जल है, मैला जल को शुद्ध करने की यहाँ पे विधि बताई गई है। मैला जल को साफ करने की, हमें जल को भी तो साफ करना है ना, जी। तो उसके लिए कतक, गोमेद, कमल की जड़, शैवाल मूल, वस्त्र, मुक्ता और स्फटिक मणि, तो ये सब प्रयोग किया गया है यहाँ। कतक एक प्रकार का फल होता है, जो पानी के साथ रगड़ कर पानी में मिला देते हैं, तो थोड़े देर में पानी की सारी मैल जो है नीचे तरी में बैठ करके पानी जो है शुद्ध हो जाता है, इसलिए इसको निर्मली भी कहते हैं। और ये वस्त्र है, तो वस्त्र से बहुत इजी है, हमको इजीली अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या करिए, 8 कपड़ा पानी, कपड़े को 8 सतह करके, 8 फोल्ड करके, और उसमें पानी डाल के आप छान लीजिए, तो उससे भी पानी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। बाकी 6 चीजें हैं, मुक्ता, स्फटिक मणि, कमल की जड़, इनसे भी
वो शुद्ध किया जाता है। तो इनमें से कोई भी यूज कर लीजिए। तो जहाँ पे नारू की बीमारी है वहां पर कपड़े से छान लेने से वो उन रोगों से रक्षा होती है। ठीक है, जी तो ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? जी जी जी। जी। सप्तशीतिकरणानि भवन्ति प्रभात स्थापनम, उदक प्रक्षेपणम, यष्टिका भ्रमणम, व्यंजनम, वस्त्रोद्धरणम, वालु का प्रक्षेपणम, सिक्क्यावलंबनम चेति। जी, तो पानी आपने उबाल लिया है, अब उसको ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए चौड़े मुंह वाले पात्र में पानी भरकर उसको खुले में रख दीजिए, है ना, हवा में रख दीजिए। और दूसरा है कि ठंडा जल से भरे पात्र में जो आपने उबाला हुआ पानी है, उबाला हुआ पानी जो पानी का जो पात्र है उसको ठंडे जल से भरे पात्र में रख दीजिए, है ना। और तीसरा तरीका है कि लकड़ी से पानी को हिलाइए, उससे भी ठंडा होता है पानी जल्दी। और चौथा तरीका है कि चौड़े पात्र में पानी में भर करके, चौड़े पात्र को पानी में भर करके पंखे से हवा करिए, वो भी तरीका है। या पंखे के नीचे रख दीजिए, कूलर के सामने रख दीजिए। पांचवा तरीका है भीगे कपड़े से लपेट कर रख दीजिए। कोई कपड़ा लीजिए, आपने पानी मान लीजिए गर्म कर लिया है, तो कोई कपड़ा लीजिए, उसको पानी में गर्म करिए, उसको पानी में गीला करिए और उसको फिर लपेट दीजिए पात्र में बाहर से, ठीक है, उबाले हुए पानी के पात्र को। चौथा तरीका, पांचवा तरीका होगा। छठवां तरीका है कि जो उबाला हुआ पानी का जो पात्र है मिट्टी वाला, उसको बालू में दबा दीजिए गर्दन तक उसके, ठीक है, मिट्टी के पात्र को। छठवां तरीका होगा। सातवां तरीका है कि जल को छींके रखकर हिलाते रहे। तो आप लोगों के मन में आएगा इस इतना क्यों बताने की जरूरत है, इससे अच्छा सरल तरीका है कि गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दो, ठंडा हो जाएगा इजी में। नहीं वो तो फिर वही वो तो दूषित जल फिर उसमें मिल जाएगा ना फिर वापस। हाँ, दूषित जल, वेरी गुड। तो वो चीजें जो है ना, इसमें गर्म पानी में ठंडा पानी मिला के ठंडा नहीं करना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये अगर इतना ही करना होता तो फिर ये सब अलग से क्यों बताते, कहीं पे इन्होंने थोड़ी बताया कि गर्म पानी में ठंडा पानी डालो, आप समझ रहे कि नहीं। तो इसीलिए इन सातों में से सबसे सरल तरीका क्या है कि जो आपके लिए इजी हो, जो आप इजी टू डू कर रहे हो, वही सरल तरीका है। सबके लिए सब चीज सरल नहीं हो सकती ना, किसी के लिए ये विधि सरल है, किसी के लिए दूसरी, जो किसी के लिए वो टफ है, वो किसी और के लिए वो सरल है। वो अनुकूलता और करने के ऊपर है ना। ठीक है, अब जल कैसा होना चाहिए? आपका शुद्ध किया हुआ जल ऐसा है तब माना जाएगा तो आपने दूषित जल को शुद्ध कर लिया है। दूषित जल को आप अविधि पूर्वक कर रहे हैं शुद्ध, और इन गुणों के इन लक्षणों वाला नहीं है, तो इसका मतलब आपका दूषित जल शुद्ध नहीं हुआ है, समझे। दूषित जल शुद्ध तभी माना जाएगा जब इन श्लोक में जो मैं अभी भेजा हूं ये लक्षण आपको मिलेंगे तब। जी आगे बढ़िए। निर्गंधम व्यक्त रसम नवंदम शुचि शीतलम अच्छम लघु च हृदयम चतोयम गुणम वदुच्यते। दूषित जल, ये शुद्ध जल जो आपने किया है वो गंध रहित हो, गंध उसका उड़ जाना चाहिए, गंध रहित होना चाहिए, जिसमें कोई भी रस प्रकट नहीं होना चाहिए, मीठा खट्टा नमकीन तीखा कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। पहला कंडीशन गंध रहित। दूसरा जिसमें कोई रस प्रकट ना हो, और पीने पर प्यास की शांति करे। ऐसा नहीं है कि पिए और प्यास ही ना बुझे, पीने पर प्यास को बुझाए, शुद्ध हो, शीतल हो, स्वच्छ हो, साफ हो, मटियाला ना हो और हल्का हो, और उसको पीने से मन में प्रसन्नता हो। तो ऐसा जो जल है वो प्रशस्त, बहुत तारीफ किया गया है, ऐसा जल जो है प्रशंसनीय है, सेवन करने योग्य है। तो हमें दूषित जल को क्या करना पड़ेगा, सेवन करने योग्य बनाना पड़ेगा। और सेवन करने योग्य बनाने के लिए दूषित जल को क्या करना पड़ेगा अवनी जी? आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस कक्षा को। बाकी जो बचा हुआ विषय है उसको आगे लेंगे। शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं।